Let's start the next part of this V chapter. So students, we have completed 6 parts of this chapter. ठीक है, इस चैप्टर के 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आप लोगों ने देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अब चलते हैं आगे का पार्ट देखते हैं। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. स्नेक चार्मर मीन्स क्या होता है? जो सपेरा, ठीक है। तो जो सपेरा था वो खड़े होकर बांसुरी बजा रहा था। किसके लिए? उस स्नेक के लिए, उस सांप के लिए, जो मतलब जो उसकी टोकरी होती है, सांप सपेरे के पास जो टोकरी होती है उसमें सांप जैसे गोल कुंडली बना के बैठा रहता है ना, इस तरीके से सांप बैठा हुआ था उस बास्केट में, और जो स्नेक चार्मर सपेरा था वो उसके लिए खड़े होकर बांसुरी बजा रहा था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वेन, यानी कि जो उसका सिर था, सांप जो टोकरी में सांप रखा हुआ था उसका जो सर था वो ऐसे मतलब उठा हुआ था, टोकरी का जो वो सुंदर ढक रहा था, टोकरी तो ढकी हुई थी, और जो उसका सर था वो एक सुंदर हंस की तरह, यानी जैसे हंस की गर्दन होती है, स्वान नेक ऑफ द स्वैन, यानी जो हंस की गर्दन होती है उसके जैसा लग रहा था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जबकि जो म्यूजिक की जो स्टोल थी, जो म्यूजिक की स्टोल थी, यानी कि जो म्यूजिक था, जो म्यूजिक बज रहा था वो उसके कानों में पहुंच रहा था, ठीक है। इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, यानी जो उस इनविजिबल ईयर्स यानी जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके कान, सांप के कान जो होते हैं स्नेक के, वो दिखाई नहीं देते, बट फिर भी उसके कानों में वो आवाज़ पहुंच रही थी। कैसे पहुंच रही थी? लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल, कैसे पहुंच रही थी? जैसे कि जो एक झरना होता है, ठीक है। इनविजिबल वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स क्या होता है? झरना। अदर इनविजिबल वाटरफॉल यानी जो दिखाई न देने वाले झरने की जो लहरें होती हैं, ठीक है, उसकी तरह लग रही थी। क्या? उसकी जो कान थे, ठीक है, जिनमें वो म्यूजिक सुन रहा था, वो म्यूजिक को। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा था वो किसकी तरफ आया? स्नेक चार्मर की तरफ, जो सपेरा था, स्नेक चार्मर मीन्स होता सपेरा, उसकी तरफ आया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था ऐसे म्यूजिक को सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे मतलब जो स्नेक चार्मर था वो खेल दिखा रहा था, बट जो बच्चा था ही प्रोसीड फर्दर, यानी बच्चा जो था वो आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा फिर उसने क्या देखा? देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर वो कहाँ पे पहुंच गया? एक गोल चक्कर पे, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो पूरा कैसा था? मतलब पूरा भरा हुआ था, जो गोल चक्कर था, राउंड अबाउट। मैन वुमेन और चिल्ड्रन, यानी आदमी, औरत और जो बच्चे थे, कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन। व्हिर्लिंग मोशन का मतलब है कि जैसे चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जो मैन वुमेन और बच्चे हैं वो उस गोल चक्कर के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसे समझिए इस लाइन को, ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और क्या कर रहे थे? वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। जब द चाइल्ड वॉच्ड देम, यानी जो लोग थे, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था, इस तरीके से जो गोल चक्कर के चारों मैन वुमेन और बच्चे घूम रहे थे, ठीक है, उनके बारे में वो बताया जा रहा है, ऑथर जो हमें बता रहा है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, जो बच्चा था पहले तो वो उन्हें वॉच यानी देखता रहा, लगातार उन्हें देखता रहा। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने क्या किया? रिक्वेस्ट की। किससे रिक्वेस्ट की? जो अपने पेरेंट्स से। क्या रिक्वेस्ट की? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, यानी उसने क्या कहा कि मैं भी उस गोल चक्कर के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा, यानी फादर और मदर से वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, देयर वाज, यहाँ देखेंगे हम, देयर वाज नो रिप्लाई, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कहाँ कोई भी मतलब जवाब नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? जो वो अपने माता पिता से, अपने